Okay. Hello student, how are you? I think you are all fine. Okay, then sorry due to some works. Okay, due to some work I have not able to make the video, but it's sorry. तो कुछ काम था तो काम में कुछ बिजी था ये दो तीन दिन तो वीडियो नहीं बना पाया है मैंने तो सॉरी इसके लिए. ओके देन वन थिंग इज दैट इतना लाइक्स नहीं मिल रहा है मुझे इतना. सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब. अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक द वीडियो. और वहाँ पे जो बेल आइकन है तो वहाँ पे थोड़ा सा उसको मतलब प्रेस कर दीजिए एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड. ओके देन we will continue with the thermodynamics. अभी 3 में आएगा. ओके तो फर्स्ट विल सी 1, उसके बाद में 2 देखा तो नाउ विल कंटिन्यू विद द 3. ओके तो नाउ सी बिफोर. तो आज हम लोग करने क्या जा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में व्हाट वी हैव टू स्टडी, उसका एप्लीकेशंस हम लोग पहले स्टेटमेंट देखेगा, उसके बाद में एप्लीकेशंस विल सी दैट. ओके एंड बिफोर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल सी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. देखो क्या है यहां पे, तो जीरोथ जीरोथ लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके तो जीरोथ लॉस नाउ से फर्स्ट विल सी कॉन्सेप्ट क्या है इसमें. ओके तो कॉन्सेप्ट क्या है नाउ से इन सिंपल. दिस इज मी, ये मेरा एक दोस्त है और मेरा दोस्त का दोस्त है यहाँ पे. ओके तो ये देखो यहाँ पे तो इसका कॉन्सेप्ट को टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी हैव टू डू. दिस इज मी, ये मेरा दोस्त है और ये मेरा दोस्त का दोस्त है. ओके सपोज तो मेरा और मेरा दोस्त के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छा है. वी आर अ वेरी गुड फ्रेंड. ओके एंड साइमल्टेनियसली अगेन क्या होगा यहाँ पे, तो मेरा दोस्त और उसका फिर दोस्त यहाँ पे, तो ये दो का बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. तो इसका मतलब वी कैन से दैट, ओके हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं वी कैन से दैट मैं और उसका दोस्त का बीच में भी हम दोनों का भी अच्छा रिलेशंस हो सकता है यहाँ पे. ओके तो व्हाट इज दिस, नाउ सी दिस इज सिस्टम 1, ये सिस्टम्स 2 है और ये सिस्टम्स क्या है 3 है. These are systems 1, systems 2 and system 3. Between systems 1 and 2 there is the thermal equilibrium है यहाँ पे. Again between the system 2 and system 3 there is also a thermal equilibrium. Thermal इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम है यहाँ पे. ओके तो सी नाउ पहले क्या था यहाँ पे सिस्टम्स 1 और 2 के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है और फिर सिस्टम 2 और 3 के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है. तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट बिटवीन 1 and 3 also thermal equilibrium exist. यही है. ओके दिस इज द जीरोथ लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इट स्टेट दैट if there is a thermal equilibrium between the systems 1 and 2 and again the thermal equilibrium between 2 and 3, system 2 and 3, we can say that there is a thermal equilibrium between 1 and 3 also. तो यही है क्या है जीरोथ लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. देन वी विल कंटिन्यू विद फर्दर. तो हम लोग अभी मूव करेगा आगे. ओके बिफोर गोइंग टू द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगेन एक टर्म्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है एंड दैट टर्म्स ओके क्या है इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी है, प्लीज सी इट. ओके क्या है इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी इट इज द टोटल एनर्जी ये है. ओके तो इंटरनल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी
contained in a thermodynamic system is called internal energy. Okay, so internal energy, total internal energy is the sum of all the energy that is present in a system. Okay, so internal energy is sum of all the energy present in a system. Then we can write, okay, sum of kinetic energy plus sum of potential energy, internal energy, potential energy, sum of internal nuclear energy plus sum of मास, रेस्ट मास मतलब यहाँ पे टोटल. ओके, तो देखो यहाँ पे ये है. उसके बाद में सी ना हो तो यहाँ पे जो सम, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, तो दिस कैन बी अगेन वी कैन राइट सिंस U मींस इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ द क्या क्या होगा यहाँ पे ट्रांसलेशनल एनर्जी. T का मतलब क्या है ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस U motional energy and plus U vibrational energy. तो थ्री फॉर्म में आएगा यहाँ पे vibrational energy. तो ये है internal energy. Again once again, okay, internal energy is the total energy that is contained in a thermodynamic system, and internal energy can be, okay, internal energy is the sum of all the energy present in a system. And internal energy the sum of all energy. देखो सिस्टम में क्या क्या एनर्जी हो सकते हैं वहां पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और ये मास यूनिट हो गए. ओके, मास रेस्ट. उसके बाद नाउ सी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी. सम ऑफ द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ इंटरनल ट्रांसलेशनल एनर्जी. तो ट्रांसलेशनल एनर्जी जो फिजिकल टर्म है, जो ट्रांसलेट हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, इन दिस वे टू ट्रांसलेट. ओके, तो ट्रांसलेट करना ऐसा करके मूव करना. एंड मोशनल दोनों ही हो सकते हैं यहाँ पे, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल आल्सो, रोटेशनल आल्सो यहाँ पे. एंड यहाँ पे जो क्या हो, यहाँ पे वाइब्रेशनल, वाइब्रेशंस हो यहाँ पे. ओके, तो नाउ आफ्टर दिस, नाउ वी शैल गो टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आओगे यहाँ पे. ओके, तो ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट ए न्यू थिंग्स, यानी कोई ये न्यू टर्म्स नहीं है. तो पहले से हम लोग शायद क्लास 8 या 6 7 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मींस इट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी इज neither be created nor be destroyed. Okay, energy is neither be created nor be destroyed. Energy can be changed only from one form to another. And now see, equation which is related from the first law of thermodynamics is given by Q is equal to del U plus del W. देखो यहाँ पे very important है यहाँ पे. ओके, Q is a heat है यहाँ पे, and del U is internal, sorry, change in internal energy, energy, and del W is work done. क्या ये वाला work done, या फिर यहाँ पे del V we can write a del also. Okay, तो del Q is equal to del U plus del W. Del Q is the change in heat,
तो यहाँ पे मैंने ओनली हीट लिखा, तो वी कैन ऑल्सो राइट द चेंज इन हीट ऑल्सो, तो लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट इट, ओके, चेंज इन हीट है del U is a change in internal energy and del W is a change in work done. Okay, so now see for the यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे for the work done by the system, तो work done by the systems में यहाँ पे del W is equal to negative होगा, यहाँ पे it is a negative value, then del Q is equal to del U plus minus del W, which can be write as del Q is equal to del U minus into plus minus del W. Okay, तो यहाँ पे माइनस Q जो आएगा that will see now. Okay, Q माइनस है यहाँ पे वर्क डन बाय सिस्टम्स में, तो यहाँ पे जो वर्क डन जो होगा it will be always a negative value and to the system में पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव कैसे होगा, now we'll see that. Okay, तो देखो ठीक से प्लीज सीट, ओके, देखो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, नाउ विल सी, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा del W इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, जो मैंने पहले दिया था ना वहां पे जो इक्वेशन था del Q इज इक्वल टू del U माइनस del W, एंड आई पुट द del W जो पॉजिटिव था उसने मैंने माइनस में चेंज कर लिया, माइनस, तो वर्क डन टू द सिस्टम्स इन माइनस होता है यहाँ पे। हाउ, नाउ वी सी दैट, तो इसके लिए व्हाट आई हैव टेकन, व्हाट वी हैव टेकन, सॉरी, तो क्या लेना है, यहाँ पे सिलेंडर लेना है और यहाँ पे क्या है, पिस्टन से यहाँ पे, और ये है दिस इज योर VI इनिशियल वॉल्यूम, ओके, तो ये इनिशियल वॉल्यूम है यहाँ पे, और जो अंदर का प्रेशर है इंटरनल प्रेशर और बाहर में क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। इफ योर एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन द इंटरनल प्रेशर, तो क्या होगा, सोचो थोड़ा, क्या होना चाहिए, अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा और ये प्रेशर लेस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये पिस्टन मूव करेगा कहां पे, अंदर की तरफ में, इनवर्ड, तो ये इनवर्ड मूव होगा यहाँ पे, ओके, समझा, पढ़ाई करो थोड़ा ठीक से, ओके, तो ये क्या होगा, ये अंदर में आ जाएगा, तो अंदर में आने पर चलो मैंने क्या यहाँ पे ले लिया, आई हैव टेकन इन दिस पोजीशंस यहाँ पे, ओके, देन PEX एंड दिस इज PIN, तो यहाँ पे कितना मतलब डिस्प्लेस्ड हुआ, कितना पिस्टन मूव किया, डिस्प्लेसमेंट L लिया, और यहाँ पे जो एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट आई हैव टेकन इट इज द A, तो इतना यहाँ पे मूव कर लिया, दिस द एरिया आई हैव टेकन A, ओके, ठीक है, तो ये क्या है, लेंथ इज द डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस, कितना अंदर आया, और A एरिया कितना कवर किया वहां पे, सरफेस एरिया, तो see now work done is equal to force into displacement, कौन सा क्लास में स्टडी किया था ये वाला फॉर्मूला, जो क्लास 6, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है, नहीं, जाके क्लास 6 का बुक पढ़ लो, ओके, देन सी नाउ फोर्स, तो फोर्स क्या है, प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर Px इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कितना डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे, दिस द L, देन PEX, देन लेंथ इनटू एरिया, ओके, तो लेंथ इनटू एरिया या साइड इनटू एरिया क्या होगा यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम del V, एंड योर del V इज इक्वल टू माइनस, तो Q माइनस होगा, नाउ विल सी, रुको थोड़ा सा, तो del W इज इक्वल टू माइनस PEX, क्या होगा यहाँ पे, del V, तो यहाँ पे नॉट, मत भूलो नॉट, तो चेंज इन वॉल्यूम del V, तो del V इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल, अब देखो ये है इनिशियल और ये है फाइनल, तो ये है फाइनल, तो इनिशियल और फाइनल में से किसका वैल्यू, विच वैल्यू इज ग्रेटर, ज्यादा है, ओके, तो VI इज मोर देन VF, एंड वी नो दैट, अगर क्या होगा देखो, बड़ा से कम वैल्यू अगर माइनस कर क्या होगा, माइनस आएगा ना यहाँ पे, तो therefore del V is equal to negative. I think you have now understood, not the work done
टू द सॉरी वर्क डन बाय द सिस्टम्स में हमेशा वर्क डन माइनस, इसलिए मैंने क्या क्या कहा वहां पे, व्हाट आई हैव डन, del q is equal to del u minus del w. Okay, now we will see uses of the first law of thermodynamics का जो फॉर्मूला के लिए. Okay, so now see del q is equal to del u minus del w. केस 1 सबसे पहले केस 1, तो केस 1 में क्या होगा सबसे पहले यहां पर, तो इन केस 1 in frictionless, देखो यहां पे पिस्टन में, तो क्या जो होगा फ्रिक्शनलेस पिस्टन. तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन मतलब जहां पे पिस्टन इजीली मतलब क्या होगा अपने आप मूव करेगा, मतलब अपने आप मूव करने से क्या जो होगा, व्हाट विल बी देयर इज द नो प्रेशर, द प्रेशर इज नेग्लिजिबल. ओके, तो प्रेशर इज नेग्लिजिबल मींस Px इक्वल टू 0, यहां पे 0 हो जाएगा यहां पे. देन वर्क डन del W इज इक्वल टू माइनस P del V. देन ये प्रेशर इज इक्वल टू 0, तो 0 इनटू del V इज इक्वल टू 0. देन दिस इक्वेशन विल बिकम del Q is equal to del U. तो ये हम लोगों को कंडीशंस वी हैव गॉट. ओके, नंबर 2 इज नंबर 2. ओके, ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, आई थिंक यू हैव हर्ड आइसोकोरिक का आप लोगों ने सुना होगा. Isocoric means where the change in volume is equal to a process in which the change in volume is equal to 0. तो जहां पे कोई मतलब वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं जो है 0, तो मींस योर del V is equal to 0, which is there is no change in volume. अगर del V अगर 0 हुआ तो वर्क डन विल बी अगेन व्हाट, देखो यहां पे, तो वर्क डन del W is equal to minus PEX means external pressure and del V, so is equal to minus P external pressure into 0 will be 0. देखो यहाँ पे. ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस means your change in volume will be 0, there is no change in volume. del W is equal to pressure into change in volume. तो change in volume अगर 0 हो जाएगा तो सारा चीज 0 हो जाएगा. then what will get now, तो del Q is equal to क्या मिलेगा हम लोग को, del U मिलेगा यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे क्या मिला, del U मिला. ओके, तो नाउ नंबर 3 में भी देखो यहाँ पे, in number 3, okay, during adiabatic process. ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, तो कुछ प्रोसेस था, शायद मैं नहीं दिया, शायद यू में नो होने छोटा टर्म से आप लोगों को भी याद करना पड़ेगा इसको. आइसोथर्मल का मतलब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो del T is equal to 0. आइसोकोरिक का मतलब है नो चेंज इन वॉल्यूम, del V is equal to 0. एडियाबैटिक मतलब नो चेंज इन हीट, तो हीट क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट रह जाएगा, मींस del Q is equal to 0. आइसोबैरिक मतलब जहाँ पे प्रेशर का कोई चेंजेस नहीं होगा, योर del P is equal to 0. तो एडियाबैटिक मींस योर del Q is equal to 0. देखो यहाँ पे. ओके, देन put this value here, तो क्या था फर्स्ट ऑफ thermodynamic equation, del Q is equal to del U minus del W. देन अगर ये 0 अगर होता है, 0 is equal to del U minus del W. इसको इस तरफ लाओ, del U, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे प्लस था, इस तरफ आने से माइनस है, यहाँ पे इक्वल टू माइनस del W, तो ये दोनों कैंसिल. देन del U is equal to del W. ओके, समझ में आया आप लोगों को, यू हैव अंडरस्टूड और नॉट. ओके, देखो ठीक से देख लो. एंड प्लीज ओके, ऑलवेज द कमेंट्स आप लोग देखो यहाँ पे, कमेंट्स, योर वैल्यूएबल कमेंट्स, आप लोगों का जो सजेशंस होगा इंप्रूवमेंट के लिए, ऑलवेज हो वेलकम. ओके, और हमेशा मुझे बोलना है कि सर ऐसा वीडियो बनाओ, ऐसा वीडियो बनाओ. ओके, दैट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन हम लोग का जो क्या होगा आप लोग की है. ओके, आप लोग ज्यादा शेयर, इफ यू आप लोग ज्यादा शेयर करेगा वीडियो को, आप लोग ज्यादा लाइक करेगा, सब्सक्राइब और ज्यादा और आप लोग दोस्त से, तो
यहीं से हम लोगों को मोटिवेशन होगा। एंड योर वैल्यूएबल कमेंट्स इज ऑलवेज वेलकम फॉर द फर्दर इम्प्रूवमेंट। और भी मैं आप लोगों को अच्छा पढ़ा हूँ। ओके, तो हम लोग क्या करने हैं यहाँ पे भी हो गया सारा। तो सारा थ्योरी विल सी दैट। तो और भी कुछ डेरिवेशंस है, तो डेरिवेशंस होने के बाद में इससे सम क्वेश्चंस। ओके, आप लोग जो एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछता है, आप लोग जो जे मेंस का देखेगा क्वेश्चंस, हम लोग जे एडवांस में क्वेश्चन जो पूछता है वो देखेगा हम लोग, व्हाट टाइप क्वेश्चंस विल कम इन नीट। तो वंस वी कंप्लीट द chemistry portions and after that we will go to the physics portions of the thermodynamics. Okay, thank you for today.